प्रदेश में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के युवा अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, जहां पर करीबन 50 से ज्यादा अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ के नेतृत्व में आए हैं। आइए हम इनसे इनकी मांगों को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। सर, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आए हैं? देखो, ऐसा है, बेरोजगार लंबे समय से अपनी प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि उन भर्तियों का रास्ता खुले। जब राजस्थान में पहले विधानसभा के चुनाव थे, उस समय भी आचार संहिता के चलते तमाम भर्तियां अटक गई थी और उस समय भी युवाओं को इंतजार करना पड़ा था। प्रक्रियाधीन भर्ती हो, चाहे नई विज्ञप्ति जारी होनी हो, चाहे उनके रिजल्ट आने हो, चाहे कुछ भी काम हो, भर्तियों के नहीं हो पाए थे। लेकिन जब इस बार पहले ही हम सब युवाओं ने, मैंने खास तौर मिलकर पर्सनली चेयरमैन साहब को आगाह किया था कि लोकसभा के चुनाव सर पे हैं और जो भर्तियां प्रक्रियाधीन चल रही है, आप उन भर्तियों में तेजी लाने के लिए, वो भर्तियों का काम नहीं रुके युवाओं का, इसलिए आप चुनाव आयोग से परमिशन जरूर लीजिएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि राजस्थान का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है और आप देखो कि चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता को लोगे इतने दिन हो गए हैं और सारी भर्तियों की प्रक्रिया बंद पड़ी है। ना कोई राजस्थान में किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो रही है, ना किसी भी भर्ती के नियमों में कोई संशोधन हो रहा है, ना परिणाम आ रहा है। तो राजस्थान सरकार को छात्र हित में सोचते हुए पहले से ही चुनाव आयोग को परमिशन के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, जिससे राजस्थान का बेरोजगार युवा आचार संहिता में भी आज इस भरी दोपहरी में गर्मी में कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहा है। तो बेरोजगार युवाओं को साहब कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। बेरोजगार युवा जब आता है कर्मचारी चयन बोर्ड, जब वो दुखी होता है, जब वो पीड़ित होता है, इसलिए आज ये युवा पहुंचे हैं। ये युवाओं की सीधी मांग है साहब कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती प्रक्रिया में चल रही है, उसका परिणाम को लेके अभी कोई अता पता नहीं है। कब उनका परिणाम निकालेंगे, कब परमिशन मिलेगी। सूचना सहायक भर्ती यहाँ पे चल रही है, उसके परिणाम को लेके कोई पता नहीं है। ऐसे संगणक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, सीएचओ है और तमाम जयन भर्ती की विज्ञप्ति जारी होनी है, तमाम अन्य भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होनी है। तो तमाम जो चीजें हैं वो रुकी हुई है। तो ये युवा जानना चाहता है कि कब हमारे कार्य होंगे, कब हमारे रिजल्ट आएंगे, कम से कम इनको जवाब तो मिले। अध्यक्ष जी ट्विटर पे आगे, बहुत अच्छी बात है कि वो युवाओं की मदद कर रहे हैं और युवाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को कुछ उसमें सहायता मिल जाए। लेकिन अध्यक्ष जी ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि हम युवाओं के लिए सक्रिय रहेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन सब काम तो हो ही नहीं पा रहे। लगातार बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ट्विटर पर जानकारियां डाली जा रही है, फिर भी लगातार बेरोजगारी की मांगों को लेकर कुछ कार्य नहीं हो रहा और आज लगातार आपको यहाँ आना पड़ रहा है। क्या वजह है ये चीज? देखो साहब, ऐसा है, मैं तो कभी बोर्ड आना ही नहीं चाहता अगर बेरोजगार युवाओं को समस्या नहीं हो। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ बोर्ड में आना पड़ता है। और आज जब अध्यक्ष जी ने कहा था हमसे उस समय कि हमने परमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और हम परमिशन ले रहे तमाम भर्तियों की, लेकिन साहब आज तक भी परमिशन नहीं मिल रही। तो हम पूछना चाहते हैं अध्यक्ष जी से, साहब वो परमिशन कब मिलेगी, कब इन भर्तियों का परिणाम आएगा। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। और ये युवा कितना हताश है, कितना निराश है, आप इनको देखिए कि 4-4, 5-5 साल एक भर्ती की तैयारी करते हो जाते हैं। गरीब किसान मजदूर घर से ये लोग आने वाले, अब इनके लिए कौन है? मनोज मीणा तो हमेशा खड़ा रहता है, संघर्ष करता है इनके लिए कि इनकी भर्तियों के कार्य हो, इनके कार्य हो। अब कोई सुनेगा नहीं तो फिर मनोज मीणा को बोर्ड आना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बोर्ड आने का इच्छुक ही नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी सारे काम ट्विटर से इनके कर दें, इनको ना तो घर से निकलना पड़े, ना इनको मुझे फोन करना पड़े, ना मुझे बोर्ड आना पड़े, क्योंकि मुझे और भी युवाओं के हजारों काम होते हैं करने को, लेकिन मजबूरन मुझे भी यहाँ आना पड़ता है। जब युवा कहते हैं कि मनोज भाई ये कार्य नहीं हो रहा, और जब अब सारी चीजें फंसी हुई है, रुकी हुई है, तो हम जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी से मिलके कि कब वो आचार संहिता से जो ये भर्तियां रुकी हुई है इनका समाधान कराएंगे, कब वो परमिशन लेंगे। इसीलिए ये यहाँ पे बेरोजगार युवा पहुंचा है। सर, आप कहाँ से आए, किस मांग को लेकर आए? हम भरतपुर से आए हैं और हम जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती से रिलेटेड यहाँ आए हैं। हम पहले जैसे ही प्री का रिजल्ट आया, प्री का जो 15 गुने की लिस्ट नहीं आई थी, तब से ग्रसित है इसी आचार संहिता की वजह से, इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से। क्योंकि पिछली बार भी जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भी हमें यही भुगतना पड़ा था कि इलेक्शन चल रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है, तो आपकी 15 गुने की लिस्ट नहीं आएगी। तो उसमें भी अपन ग्रसित रहे। उसके बाद हमारी एग्जाम भी हुई, मुश्किल से काफ़ी परिश्रम करके हमारी एग्जाम हुई। अब एग्जाम के बाद फिर वही आंसर की आ रही है, तो आंसर की में इन्होंने टाइम खींच लिया। हमको लगा कि शायद अध्यक्ष साहब हमारे साथ बहुत अच्छा काम मुलाकात हुई कोई?
आज अभी कोई मुलाकात नहीं हुई, अभी परिश्रम कर रहे हैं, अध्यक्ष साहब से मिलेंगे। उसके बाद भी हमें अब भी इलेक्शन कमीशन लग रहा था कि सर ये अध्यक्ष साहब ने ट्वीट कर रहे थे कि भाई हमने परमिशन मांग ली, लेकिन परमिशन अभी तक नहीं मांगी। इनका एक ट्वीट आया था कि हमने सरकार से बोला है, वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगेगा। तो हमें अभी तक तो कोई परमिशन मिली नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये बस ये भ्रमित होता जा रहा है। जूनियर अकाउंटेंट का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहा है। सर कहाँ से आए हैं, किस मांग को लेकर आज? मैं सर अलवर से आया हूँ। किस मांग को लेकर आए? मेरा रिजल्ट रोका गया है लेवल 2 का इंग्लिश का, और उसमें कोर्ट में चल रहा है, लेकिन रिजल्ट रोक रखा है। रिजल्ट की मांग करता हूँ कि रिजल्ट दिया जाए, और रीट में जो भी वेटिंग वगैरह पद खाली पड़े हैं उन पर वेटिंग जारी की जाए। और सर मूल पद है। कहाँ से हैं, किस मांग? सर मैं चाकसू से आया हूँ, मेरा नाम रोहित है, और हमारी मुख्य मांग चेयरमैन महोदय से यही है कि हमारी 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो गई थी, पर अभी तक चुनाव आयोग से परमिशन लेके हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो अगर चुनाव आयोग से परमिशन नहीं ली जाएगी तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए बेरोजगार काफ़ी मानसिक पीड़ित हैं। तो इसलिए हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। भर्ती से जुड़े? जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़े हैं, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023 से। सर मैं जैसलमेर से आया हूँ यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट को लेके, और अध्यक्ष साहब ने अभी 2 महीने हो गए लगभग एग्जाम लगे हुए, और अभी तक कुछ इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और लगभग 2 गुना का तो उनको रिजल्ट निकालना चाहिए इनका बच्चे, जिसलिए और किसी की तैयारी करे उनका सिलेक्शन नहीं हो तो डाउट में कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। एलडीसी की वैकेंसी है, उसकी 15 गुने वाली लिस्ट नहीं आई, फिर उसमें समस्या होगी वापस। तो इन समस्याओं का सोल्यूशन तो किया जाए, लेकिन और 11 अगस्त को एग्जाम के लिए बोल रखे हैं, फिर भी सर इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलाए, यही हमारी मांग, इनको यही बोलना चाहते हैं। देखिए, इन अभ्यर्थियों की मांग यही है कि जो आचार संहिता में जो इनका परिणाम अटका हुआ है वो बोर्ड के द्वारा इलेक्शन आयोग के द्वारा परमिशन लेकर इनका रिजल्ट निकाला जाए। करीबन 17,000 पदों पर अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परिणाम निकालना बाकी है। ऐसे में ये अभ्यर्थी आज भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।